हेलो नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए बात करता हूं आज 1997 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है कामसूत्र अ टेल ऑफ लव। आज इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें यानी कि इसकी रिव्यू और जानेंगे इससे कुछ फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कान्स फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उतरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्वीन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन रुपए कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं।
तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है, और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपने निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कांस फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से
भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल मीरा नायर, बेस्ड ऑन उत्तरन, उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित, बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्विन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र
रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कान्स फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्वीन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स।
रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन रुपए कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है, और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रस देवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपने निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही
राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रोमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कान्स फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्वीन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन रुपए कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर
रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है, और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपने निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कांस फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था।
जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल मीरा नायर, बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित, बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्विन, एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन, म्यूजिक था माइकल डेना, प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रस देवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है।
कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जैसे मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जैसे मिलती है, जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी को चलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रोमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कान्स फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उतरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्वीन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन रुपए कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त।
चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है, और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रस देवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपने निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी
फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबेस्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कान्स फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उतरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्वीन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से
घर लौट रही होती है तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है जो राज के लिए काम करता है और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपने निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कांस फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा।
तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल मीरा नायर, बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित, बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्विन, एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन, म्यूजिक था माइकल डेना, प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रस देवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है।
माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जैसे मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जैसे मिलती है, जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कान्स फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्वीन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में,
रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है, और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रस देवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और
फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबेस्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कान्स फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित। बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्वीन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन रुपए कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज
तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है, और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपने निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कांस फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी
लघु कहानी पर आधारित, बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर, मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे। नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्विन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रस देवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है।
तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जैसे मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी को चलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कान्स फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्वीन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन रुपए कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है
और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है। तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है, और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन
ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबेस्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कांस फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उत्तरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्विन। एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन। म्यूजिक था माइकल डेना। प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन रुपए कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है।
माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है जो राज के लिए काम करता है और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपने निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन, टीकाराम और नवीन एंड्रूज मौजूद हैं। ये फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल होते हैं। डेक्लन क्वीन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबिस्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुआ था और यह फिल्म कांस फिल्म महोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज की समय से भारत में निषेधित किया गया था। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा फिल्म गुमनाम थी और पटकथा के प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं आपको पता नहीं होता कि क्या एक वही वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, कौन क्रू था, क्या क्रू मेंबर्स थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने, लिखा भी मीरा नायर ने ही था और स्क्रीन प्ले भी लिखा था मीरा नायर के द्वारा ही। स्टोरी लिखी थी हेलेना किरेल। मीरा नायर बेस्ड ऑन उतरन उर्दू सभ्यता की एक छोटी सी लघु कहानी पर आधारित बाय वजीदा तबस्सुम। प्रोड्यूस किया गया था कैरोलाइन बारोन के द्वारा और लियाडिया डीन प्लिचर। मीरा नायर इस फिल्म के स्टारिंग में नजर आए थे नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रोमन
टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की गई थी डेक्लन क्विन, एडिट किया गया था क्रिस्टीना बोर्डन, म्यूजिक था माइकल डेना, प्रोडक्शन कंपनी थी एनडीएफ इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म प्रोडक्शन, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था त्रिमार्क पिक्चर्स के द्वारा और रिलीज किया गया था 11 सितंबर 1996 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 28 फरवरी 1997 यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम था इसका 117 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में और यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, जापान में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और $3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर इसने $8.6 मिलियन कमाए थे। बहुत बड़ी सफलता थी दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में थी और सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जय कुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा की वजीर की भूमिका में और रेखा कामसूत्र शिक्षिका रस देवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रस देवी की गणितका की भूमिका में। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे जो इसमें नजर आए। इसमें रेखा जी भी थी, वो भी नजर आई। तो 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है। चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तक है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है। वह एक भी बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज में संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहाग रात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने में हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उसके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने का बाध्य होती है। अपनी आप मंडराती हुई माया जय कुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है और वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अतिरत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रस देवी नामक महिला के पास ले जाता है और जो काम सूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रस देवी के पास जाती है और वैश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह लेती है, यानी कि सलाह लेती है। माया तारा को राज को बहकाना सिखाती है। जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है, तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी को तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर
वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। इसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्यु दंड के ठीक आगे शाहराज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी को चलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तब माया दूर चलने लगती है। तो दोस्तों, ये थे इस फिल्म के कुछ फैक्ट, इसके कुछ रिव्यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे, क्योंकि कामसूत्र जैसी फिल्म ये उस समय उस दौर की सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है और विदेश के कई लोगों ने आकर यहाँ पर उसको शूट किया था, जिसमें रेखा जी भी दिखाई दी थी, जो कि हमने बताया आपको इस फिल्म में। और इसमें काफ़ी अच्छा सिनेमेटोग्राफी की गई है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर आप लोग इस फिल्म को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको ज़रूर इसका रियलाइजेशन हुआ होगा कि किस तरह से इस फिल्म को बनाया गया था। तो मुझे उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोज़ हम आपके लिए यहाँ पर लाते रहेंगे। अभी के लिए विदा चाहूँगा, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।